मेरे सीएलसी दोस्तों मेरे साथ है दिनेश, जिनके नीट के अंदर सीएलसी टेस्ट सीरीज से 700 मार्क्स बने। तो मैं अब दिनेश से काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। एक बड़ा सा इंटरव्यू होने वाला है ये। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपके हर प्रश्न का जवाब यहाँ मिल जाएगा आपको कि टेस्ट सीरीज क्या है, कैसी है और इसके अलावा कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। हर क्वेश्चन का जवाब हम लोग दिनेश से लेने की कोशिश करेंगे। चलो दिनेश का इंटरव्यू लेते हैं। दिनेश, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले बताएं। सर मैं बाड़मेर का निवासी बाड़मेर में कहाँ से? बाड़मेर के अंदर हाथीतला गाँव। हाथीतला बाड़मेर में कहाँ पे? बाड़मेर बाड़मेर के वैसे बाड़मेर तहसील के अंदर ये थोड़ा सा दूर है। अच्छा, थोड़ा सा दूर है। चलिए, आप सीएलसी की टेस्ट सीरीज को ही क्यों चुनते थे? सर मेरे को मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी और एक टेस्ट मतलब एक टेस्ट के थ्रू मेरे मार्क्स इम्प्रूव करना। टेस्ट के थ्रू इम्प्रूव करने थे, इसलिए आपने सीएलसी की टेस्ट सीरीज को ही चुना। चलो शाबाश। आपने कितने टेस्ट दिए थे सीएलसी? मैंने टोटल 62 टेस्ट दिए थे। आपका दिनचर्या क्या रहती थी? सुबह लगभग मैं मतलब पहले तो सभी सब्जेक्ट मतलब एक बार पढ़ता था और उसके बाद ट्यूशन प्रैक्टिस करता था। लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? पढ़ते लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ता था और लास्ट टाइम में जो टाइम बता दिया था जब एग्जाम पेपर पास में था। तो लगभग 12 के आसपास, हाँ 12 12 घंटे हो जाते हैं। देखिए बेटा, 6 से 7 घंटे आपको नॉर्मल पढ़ना ही पड़ेगा अगर नीट की आप तैयारी करना चाहते हो। अब इस समय तो 8 घंटे मान के चलो ना, जो इस समय का स्थिति चल रही है। चलिए, ज़्यादा समस्या किस सब्जेक्ट में आई थी आप? सब्जेक्ट वैसे मेरा केमिस्ट्री थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल और क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से ठीक था, तो उसमें मतलब हर बार दिक्कत आती थी। केमिस्ट्री में आपको दिक्कत आई थी। अच्छा, आपने उसका क्या सोल्यूशन किया था जिस केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम आई थी? जहाँ जहाँ पर दिक्कत थी वहाँ पर मतलब मैंने कंसेप्ट को बार बार पढ़ा, अलग अलग मतलब एनसीईआरटी से पूरा करके और फिर उस पर मतलब क्वेश्चन करके एकदम उसको मतलब सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके जो नीट के 2023 के मार्क्स थे वो कितने थे? मेरे नीट 2023 के अंदर 587 और अब कितने मार्क्स आए? 700 तो टोटल कितने नंबर का डिफरेंस आपके मार्क्स में हुआ है? 113 का ये इंक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट है ये सीएलसी टेस्ट सीरीज की बदौलत है या नहीं? हाँ मतलब है एक प्रकार से मतलब मैंने जो टेस्ट दिए और उनसे मतलब ये इंक्रीमेंट हुआ है। हुआ है, क्या बात है। तो आप ये मान सकते हैं कि सीएलसी टेस्ट सीरीज जो है आपके मार्क्स में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट लगाती है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपको पेपर देते वक्त, जब आप पेपर देते थे, पेपर टाइमिंग में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है? केमिस्ट्री। तो वही केमिस्ट्री, जो पहले केमिस्ट्री थी उसी सब्जेक्ट में बाद में प्रॉब्लम आती है। चलिए, आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट को चुनते थे पेपर करने से पहले? पेपर करने से पहले मैं पहले बायो करता था और बायो के बाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स और तीनों को एक साथ करके फिर वो मार्क्स करता था। और ये बात आप भी समझते हो, ये सबसे पहले सब लोग किसको चुनते हैं? बायो को। क्यों बायो को क्यों चुनते हैं? बायो को मतलब मेरा उसमें मतलब फ्लो बन जाता था, फिर आगे मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स करने ईजी था। शुरुआती में फिजिक्स करने से थोड़ा मतलब ये रहता है कि सिली मिस्टेक हो सकती है। सिली मिस्टेक होती है, तो वो सिली मिस्टेक का डर तो फिर वो बायो में भी निकल के आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले बायो करते थे, फिर केमिस्ट्री और फिर उसके बाद फिजिक्स। तो ये पैटर्न मैक्सिमम बच्चे यूज करते हैं। आपको भी करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो तो। चलिए, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि गलत क्वेश्चन जब हो जाता था तो उसके लिए आप क्या करते थे? सब जो क्वेश्चन गलत हो जाते थे वो मतलब मार्क करके मैं रख लेता था और उसको उसी समय मतलब सॉल्व करके एनसीईआरटी से या फिर नोट्स से उसका मतलब सही करेक्ट जो सोल्यूशन है वो लिख के मतलब समझ के और उसको सॉल्व कर देता था। और आगे के लिए जब भी उसको मतलब रिवाइज करता था तो पहले उनको मतलब एक बार देख लेता था, तो ताकि वो दोबारा ना गलती। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो क्वेश्चन छूट जाता है, एक होता है सिली मिस्टेक, एक होता है क्वेश्चन को छोड़ देना, मतलब मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है और मैंने छोड़ दिया। तो छूटे हुए क्वेश्चनों का आप क्या करते थे? जाकर घर पे क्या करते? उस क्वेश्चन को मतलब जिस टॉपिक से आया उसी को मतलब पहले तो मैं उसको मतलब खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था घर जाकर दोबारा, और फिर अगर ना हो तो एनसीईआरटी की हेल्प से और जो नोट्स है उनके हिसाब से कंसेप्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर सर की हेल्प से करके एक बार सॉल्व करके उसको सॉल्व कर लेता और फिर दोबारा 7 दिन के अंदर में उसको दोबारा देख लेता। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब जो स्थिति नीट की है, नीट के जो मार्क्स अब जो आए हैं उस पर रैंक का जो डिफरेंस आया है, उसके आधार पर आप आने वाले समय में जो बच्चे हैं तो उनकी कट ऑफ को कहाँ देख रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है? जैसे अभी हम मान के चल रहे 650-55 के आसपास जाएंगे, तो अगले साल इस कट ऑफ को कहाँ देखेंगे आप? सर अगर पेपर का लेवल यही रहता है और इसी प्रकार का पेपर आता है तो ये तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो कट ऑफ है इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा कितने और ये कम से कम 20 से 25 मार्क्स
तो इसका मतलब बच्चों को खूब पढ़ना पड़ेगा। इस बार मतलब उनके लिए और आप बच्चों को नेक्स्ट ईयर जो टिप्स देना चाहते हैं कि पढ़ने के लिए, नीट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या टिप्स देंगे? मैं तो उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और मार्क को आप इम्प्लीमेंट करें, हाँ, तो ठीक है, तो समय क्योंकि पर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है और इस बार जो पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पेपर कर रहे थे तो तुम्हें कैसा फील आया था? हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल टेस्ट की तरह टेस्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे ही लग रहे थे कि देखे हुए और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। ये खूब सारे क्वेश्चंस थे जो हमने दिनेश से पूछे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके भी हो सकते थे, तो आप भी अच्छे मार्क्स लें और इस तरह का एक अच्छा सा इंप्रूव आप भी दें। सीएलसी टेस्ट सीरीज तलवंडी सर्किल पर, कोटा में और लैंडमार्क सिटी के अंदर कुनाड़ी हमारा एक सेंटर है बेटा, और इसके अलावा हम बोरखेड़ा में भी कुछ समय में सेंटर लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा हमारे जो स्टडी सेंटर है सीखकर आप विजिट कर सकते हैं। जिन बच्चों के मार्क्स किसी भी कारणवश कम रह गए हैं वो तुरंत सीखकर जाकर क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर में हमारा क्लासरूम है, अलवर में क्लासरूम है। जो सीखकर नहीं जा सकते वो जयपुर जा सकते हैं, अलवर जा सकते हैं और वहाँ रहकर अपना प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए जो बच्चे हैं वो अगर कुछ भी मार्क्स उनके कम रह गए हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, तुरंत आ जाइए। इसके अलावा 12th के बच्चे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि उससे बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। अभी इस बार 12th के नमन जैसे बच्चे खूब सारे सेलेक्ट हुए हैं, तो 12th के साथ भी अपनी टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन होता है। खूब सारे पेपर हैं, अगर आप 100+ पेपर देने के लिए तैयार हैं तो आइए, जुड़िए हमारी टेस्ट सीरीज के साथ। तलवंडी सर्किल पर नंबर हमारा है 7230071214, और इसके अलावा हमारा कुनाड़ी सेंटर में भी सेंटर है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। जय जय CLC, जय जय CLC।